गुड फ्राइडे। एक सवाल यह है कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है, जब उस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर बड़े क्रूरतापूर्ण ढंग से उनका लहू बहाया गया था और उन्हें मार दिया गया था। दूसरा सवाल यह है कि क्या परमेश्वर बिना यीशु का बलिदान दिए मानव जाति के पापों को क्षमा नहीं कर सकता था? तो इन सवालों के जवाब YouTube पर हमारे 2-3 वीडियोस में दिया हुआ है, लेकिन आज का जो छोटा सा वीडियो है वो हमारे एक भाई और टीम मेंबर विवेक वर्मा ने बनाया है। विवेक वो हैं जिनको आपने हमारे दिल्ली मीट के वीडियोस में देखा होगा, जो काफ़ी समय से हमारे YouTube चैनल और हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com से निरंतर बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने ये सुंदर वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने गुड फ्राइडे का संदेश बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में दिया है। तो देखिए ये वीडियो। गुड फ्राइडे पूरे विश्व में जाना पहचाना त्यौहार है। आमतौर पर लोग इसे ईसाइयों का त्यौहार मानते हैं, परंतु वास्तव में क्या यह सिर्फ ईसाइयों का त्यौहार है? हम सब जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। रुकिए, यहाँ मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस परमेश्वर की जिसने इस सारे संसार को बनाया और इंसान को सारी सृष्टि से उत्तम बनाया। इस संसार में सब व्यक्ति न्याय को पसंद करते हैं, अन्याय को नहीं, जैसा परमेश्वर भी करता है। यशायाह 61 की 8 आयत हमें बताती है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। भजन संहिता 33 की 5 आयत में लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। व्यवस्था विवरण 32 की 4 आयत में लिखा है, उसकी सारी गति न्याय की है। तो इन आयतों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर न्याय को पसंद करता है, लेकिन मनुष्य यानी आप, क्या आप न्याय पसंद करते हैं? अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी और जब यह मामला कोर्ट तक पहुँचा यानी अदालत में, तो जो पहला व्यक्ति था जिसने हत्या की थी वो जज साहब के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि जज साहब मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, मैं कभी कोई गलती आगे से नहीं करूँगा। और जज उसको बोल दे कि मैंने तुम्हारा दिल देख लिया है, तुम सही बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम आगे से ऐसा काम नहीं करोगे। और यदि जज उसे क्षमा कर दे और उसको सज़ा देने के बजाय उसे घर जाने के लिए कह दे, तो आप क्या कहेंगे कि जज ने यहाँ पर न्याय किया या अन्याय? अब आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि जज ने तो अन्याय किया, यह न्याय नहीं है। इसी प्रकार यदि मनुष्य इस प्रकार की गलती को माफ़ नहीं कर सकता और यदि वह चाहता है कि हमारे साथ न्याय हो, तो परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया वह न्याय से कितना प्यार करता होगा। परमेश्वर की निगाह में गलती यानी परमेश्वर के विरुद्ध पाप, और बाइबल हमें बताती है कि हम सब ने पाप किया है। रोमियो की पुस्तक 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो अब बात आती है कि जो हमने पाप किया उसका न्याय क्या होगा? जब हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो जो दंड हमें मिलेगा, क्या वह दंड हम सब सह सकेंगे? जो लोग इस समय यह वीडियो देख रहे हैं वह सोच रहे होंगे, हमने क्या पाप किया? हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम अपने धर्म को अच्छी तरह से मानते हैं, धर्म के सारे रीति रिवाज हम मानते हैं, हमारे धार्मिक गुरु जैसा हमें करने के लिए कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। परंतु बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया, और यीशु ने मत्ती 5:21 में सिखाया, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई हत्या नहीं की, लेकिन अगली ही आयत में यानी 22 आयत में यह लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो अब आप सब अपने आप को इस आयत के हिसाब से जांचिए कि आप सब में से कितनों ने क्रोध किया,
अपने भाई को निकम्मा कहा और कितनों को हमने अरे मूर्ख कहकर संबोधित किया। यही नहीं, मत्ती 5:27 आयत हमें बताती है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। बाइबल बताती है कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया, क्योंकि जन्म से ही मनुष्य में पाप का स्वभाव है। और इस प्रकार बहुत सारे पाप हमारे जीवन में रहते हैं, जैसे स्वार्थ, लालच। स्वार्थ की भावना और लालच की भावना तो बचपन से ही हर मनुष्य में बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जन्म से ही पाप का स्वभाव हर मनुष्य में होता है। पाप मनुष्य में बचपन से ही पैदा हो जाता है। जिस प्रकार हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर आते हैं, उसी प्रकार पाप का स्वभाव आदम के वंश से लेकर अब तक चला आ रहा है। लेकिन आप अपने पापों के कारण घबराइए नहीं, क्योंकि यही है गुड फ्राइडे की गुड न्यूज़। यशायाह 53 की 5 आयत में भविष्यवाणी हुई थी कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। 6 आयत में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर हमेशा न्याय पसंद करता है। जो गुनाह हमने अनजाने में या जानबूझकर किए, उनकी सज़ा से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 3:18 आयत हमें बताती है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यही है असली गुड न्यूज़ और यही है सच्चा प्यार जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों से किया। जिस प्रकार हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर आते हैं, उसी प्रकार पाप का स्वभाव आदम के वंश से लेकर अब तक चला आ रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए केवल एक ही मार्ग है, जो केवल मसीह है, यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6 आयत में उसने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जैसा हमें पता है कि परमेश्वर न्याय पसंद करता है, रोमियो 6:23 आयत बताती है कि पाप की मजदूरी मौत है। तो अब आप सोचिए कि जो पाप आप लोगों ने अब तक कर दिए, उनका हिसाब क्या होगा। और यीशु के अलावा कौन है जो आपके लिए मरेगा और अपने आप को सताया जाने देगा और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे देगा। जो कोई अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करेगा और उसे अपना जीवन समर्पण करके उसे अपना एकमात्र उद्धारकर्ता और परमेश्वर स्वीकार करेगा, वो पृथ्वी के जीवन में शांति पाएगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएगा। आमीन।